नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहित्य का सफर। नो ड्रामा नो बकवास, ओनली मोटिवेशन इज द खास। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि देखिए, यदि आप लोगों ने पढ़ाई का क्षेत्र चुन रखा है, आप लोगों ने सोच लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको दृढ़ संकल्प ले लिया है आप लोगों ने अपना, और इसी क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। 2 चीज़ें कौन-सी हैं? कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, चलिए माना कि पढ़ाई कर रहे हैं, पर यदि उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो साइड में हम दूसरा अपना कोई बिज़नेस कर लेंगे, कोई दुकान खोल लेंगे या फिर कोई और अलग से काम डाल लेंगे। तो ये हो जाता है मतलब कि प्लान 1 तो आपका है पढ़ने का, पढ़ाई का उद्देश्य, और प्लान 2 हो जाता है आपका साइड बिज़नेस का। तो इन दोनों के चक्कर में आपका मन जो है एकाग्र नहीं रह पाता। वो एकाग्र इसलिए नहीं रह पाता क्योंकि आपका मन विचलित होता रहता है कि आज यदि इसमें हो गया तो हो गया, नहीं तो अगला मेरे पास ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास है। आपका मन ऐसा विचलित होता रहता है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखिए, मेहनत करनी है यदि, तो अपने लाइफ में 2 लक्ष्यों की बजाय, यदि आप लोग वाक़ई में कुछ पाना चाहते हैं, अपनी मेहनत के बल पे कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको प्लान 1 और प्लान 2 की वजह सिर्फ़ प्लान 1 पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा। यदि आप प्लान 1 पे ही फ़ोकस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो उद्देश्य है, उसको पाने के लिए आपका फैसला भी बहुत ही अडिग होगा और उसके लिए आप मेहनत भी कुछ ज़्यादा करेंगे। क्योंकि जब आपके पास रास्ता कोई दूसरा नहीं होगा, तो सारा फ़ोकस एक ही साइड होगा, और यदि आप ये सोच के चलेंगे कि चलिए इसमें हो गया तो ठीक है, नहीं हो पाया तो मेरा दूसरा प्लान है। काफ़ी लोग तो सोच लेते हैं कि यदि इस टेस्ट में हम निकल गए, तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो अपना साइड में बिज़नेस कर लेंगे या फिर कोई दुकान खोल लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। मतलब साइड बिज़नेस की बात जहाँ आती है, तो वहाँ उन लोगों के लिए मैं समझाना चाहती हूँ कि देखिए, यदि आप लोगों ने दृढ़ संकल्प ले लिया है और आप चाहते हैं कि मुझे ये करना है, तो सिर्फ़ यही करना है। आप यदि पढ़ाई के लिए आपने अपने आप को झोंक दिया है, आपने फैसला ले लिया है, अडिग हो गए हैं कि आपको पढ़ाई के माध्यम से ही आगे बढ़ना है, तो इस पर ही आपको फ़ोकस करना है। अन्यथा किसी और चीज़ों पर आपको अपना माइंड बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। इसी के लिए मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक छोटी-सी स्टोरी सुनाऊँगी, शायद आपको उससे बहुत-सा मोटिवेशन मिले और आप कहीं न कहीं अपनी जो मेहनत कहीं न कहीं थोड़ा समय देकर यहाँ-वहाँ ज़ाया कर रहे हैं, तो हो सकता है कि घूम फिर के आपकी मेहनत सिर्फ़ एक ही जगह अडिग हो जाए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस थोड़ी-सी देखिए, जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो उससे आप लोगों को बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी। स्टोरी भले ही छोटी है, पर सीख आप लोगों को बहुत बड़ी मिलेगी। और स्टोरी क्या है, ये वाक़ई में रियल है, रियलिटी है। क्या होता है कि एक बार 2 योद्धा होते हैं। 2 योद्धा होते हैं और उनमें से एक के पास सेना कम होती है और एक के पास सेना ज़्यादा होती है। अब जिसके पास सेना कम होती है उसको किसी दूसरे द्वीप में, जिसके पास सेना ज़्यादा है उसके पास हमला करने के लिए जाना है। अब उसे पहले से पता है कि उसके पास सेना कम है और आगे जो उसका विपरीत शत्रु है, उसके पास सेना अधिक है। पर उस योद्धा ने क्या किया कि उसने अपनी सेना को ये नहीं बताया कि हमें जाना है, तो जहाँ हमें जाना है युद्ध के लिए, उनके पास हमसे 2 गुनी या कहें कि 3 गुनी ज़्यादा सेना है। क्योंकि यदि वह अपने अपने सैनिकों को बता देता कि हमारी सेना से कई ज़्यादा सेना उस योद्धा के पास है जहाँ हम युद्ध करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी सेना डिमोटिवेट हो जाती और वहीं पर हार मानकर पीछे पे चलाती। लेकिन इसी के साथ में उस योद्धा की रणनीति देखिए आप। उसने क्या किया कि उसे जिस द्वीप पर जाना था, अगले द्वीप पर जाना था, तो उसने अपनी पूरी सेना को लिया और द्वीप पर नाव के माध्यम से सवार होकर अगले द्वीप में चला गया और वहाँ पर अपने कुछ खास मंत्रियों को आदेश दिया कि इन जिन नावों से हम आए हैं यहाँ पर, उन नाव में आग लगा दो। तो मंत्रियों ने उसके आदेश के अनुसार उस नाव में आग लगा दी। जितनी भी नाव वहां पर आई थी, सभी में आग लगा दी गई। इसके बाद वह योद्धा क्या करता है, वह अपनी सेना को एकत्रित करता है और कहता है कि देखो, जिस सेना से हम लड़ने आए हैं, जिस योद्धा से हम लड़ने आए हैं, उसके पास हमसे 2 या 3 गुनी ज्यादा सेना है।
क्योंकि जाने का कोई अब रास्ता नहीं है। जाने का रास्ता मैंने सारा बंद कर दिया है, लेकिन अब यदि आप चाहो तो अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से या तो करके आगे निकल सकते हो, या फिर आपको जान तो गंवानी ही है। जान तो आपकी जाएगी, लेकिन आप अपना साहस दिखाकर चाहो तो इस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अब 2 ही रास्ते आपके पास हैं, या तो करो या मरो। जब उस योद्धा ने वहां जाकर अपनी सेना के सामने यह प्रस्ताव रखा, तो आप आप लोग अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से लड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अभी भी जीत सकते हैं। और यदि नहीं लड़ना चाहते हैं, तो अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी है यहाँ पर ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसके इस बात के बाद, उसकी इतने से संवाद के बाद, उसकी जो सेना लगभग 10,000 सैनिक थे उसके पास, और जहां पर वह युद्ध करने के लिए गया था उसके पास 20 या 25,000 सैनिक थे। तो अपने से डबल सैनिकों का मुकाबला उन सैनिकों ने किया, और इसी आत्मबल के बाद उस छोटी सी टुकड़ी की जीत हुई, और जिसके पास डबल सैनिक बल था, उस योद्धा की हार हो गई। अब आप लोग शायद इस छोटी सी स्टोरी से समझ पाए होंगे कि देखिए, जब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता और हम यदि एक ही लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, हम यदि यही सोचकर चलते हैं कि हमें इसी में विजय प्राप्त करनी है, तो हमेशा 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो करने का, अन्यथा उसे छोड़ देने का। जब आपके पास ऐसे ऑप्शन होंगे तो हो सकता है कि आप मेहनत ज्यादा करें। तो मेहनत आप जो कर रहे हैं वह एक जगह करिए, एकाग्र होकर करिए। यही आज के लिए मैं आपको छोटी सी स्पीच के माध्यम से बताना चाह रही थी। आपको यदि वाकई में मेहनत करनी है और पढ़ाई के क्षेत्र में आपने कदम बढ़ा लिया है, बढ़ा लिया तो बढ़ा लिया, अडिग रहिए अपनी बात पर। कोई भी परिस्थिति आ जाए, समय कैसा भी हो, आपके विपरीत हो या अनुकूल हो, आपको लेकिन उसको कभी भी उसके सामने झुकना नहीं है। समय को अपने आप के सामने झुकाने का आपके अंदर हुनर होना चाहिए, और यह हुनर हमारे दृढ़ संकल्प के माध्यम से ही आता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की यह छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करते रहिएगा और बताते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ाई की मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध कराई जाती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए कितनी उपयोगी रही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जो भी मित्रगण मेरे लाइव क्लास के माध्यम से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो वह मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि रात के 9 बजे यहाँ पर लाइव क्लास के माध्यम से हिंदी का अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। क्योंकि अभी आधुनिक युग चल रहा है, आप लोग चाहें तो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग चैनल को शेयर करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।